ये पाकिस्तान की फौज इसलिए सेलिब्रेशन कर रही है क्योंकि ये जितने भी मरे हैं 100 आतंकवादी सबके सब 72 हुरों के पास गए हैं। तो 72 हुरों के पास जाएंगे तो सेलिब्रेशन तो बनेगा ही ना। नमस्कार, मैं आनंद कुमार झा। गौरव आर्या की जान खतरे में है और ये मैसेज आया है और ये मोहब्बत का पैगाम आया है पाकिस्तान से। पाकिस्तान की एक्ट्रेस बताई जाती है, रेशमा नाम है उसका। वो कह रही हैं कि अगर मुझे अल्लाह एक कत्ल करने की इजाज़त दे दे और मुझे गुनाह मेरा माफ़ कर दे तो मैं गौरव आर्या को मारना चाहूँगी। पहले ये रेशमा क्या कह रही है इसको पहले हम सुन लेते हैं, फिर आगे हम इस वीडियो पे आगे चलेंगे। पूरी दुनिया में अगर मुझे एक बंदे का कत्ल करने के लिए कहा जाए, हालांकि मैं बड़ी अमन पसंद औरत हूँ, मैं प्यार और मोहब्बत की बात करती हूँ हमेशा। तो किसका कत्ल करेंगी? वो गौरव आर्या। इस रेशमा का जवाब तो गौरव आर्या ने ही दिया है। इन गौरव आर्या ने कहा कि अभी आपकी जो है जगह बहुत पीछे है। आपसे पहले लश्कर तौयबा, हिजबुल मुजाहिदीन मेरे को मारना चाहती है और धक्का मुक्की मत करें, अभी आपकी जगह बहुत पीछे है। ये रेशमा पता नहीं पाकिस्तान की कौन सी फिल्मों में काम करती है, बी ग्रेड या सी ग्रेड में काम करती है, इसका कुछ भी पता नहीं है। हो सकता है जिस तरह की ये बातें कर रही है ये बी ग्रेड या सी ग्रेड में ही करती हो। भाई मौलाना भी तो ठरकी हो सकता है, पाकिस्तान के मौलाना तो होते ही ठरकी हैं। तो पाकिस्तान में इस तरह से बातें करने वाले लोग हर एक गली चौराहे पे है। और तभी आपने देखा ये पाकिस्तान का जो है पतलून उतार दी, पाकिस्तान की पूरी जो है पजामा उतार दिया भारतीय फौज ने। तो इसी भारतीय फौज से ये पूरे पाकिस्तानी डरे हुए हैं और इतने ऑब्सेस्ड हैं कि दिन रात सुबह शाम जो है ना ये भारतीय फौज से डर डर के बातें करते हैं। ये आप समझिए, ये गौरव आर्या को सिर्फ क्योंकि गौरव आर्या एक ऐसे हैं जब से रिटायर हुए हैं, ये अपना इनका यूट्यूब चैनल है और इस यूट्यूब चैनल पे ये बिल्कुल खरी खरी जो है ना पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं और ये पाकिस्तान को आईना दिखाते हैं कि भाई पाकिस्तानी हो तुम लोग तो नक्के नंगे भूखे हो, तुम लोगों के पास आटा नहीं है, तुम लोगों के पास पैसे नहीं है और यहाँ पे कभी दुबई में जाते हो पैसा चुराने के लिए, कभी सऊदी अरेबिया में जाते हो भीख मांगने के लिए। तो ये भिखारी मुल्क है। तो इसको जो है बड़ा बुरा लग गया रेशमा को। तो रेशमा जी आपको बुरा तो लगना ही चाहिए कि पाकिस्तान की मुल्क जो है ये जाहिल कौम है, मदरसे में पढ़ने वाले तुम लोग हो तो मदरसे वाले तो ऐसे ही बात करेंगे। मदरसों वालों से कोई आप उम्मीद कर सकते हो क्या? और ये जाहिल, आप इसी पॉडकास्ट में ये दो जाहिल और बैठे हुए हैं। जब रेशमा ये बोलती है कि अगर मुझे अल्लाह जो है एक खून माफ कर दे तो ये मेल एंकर जो है ये कहता है यही तो पाकिस्तान है गौरव आर्या जी, और यही तो पाकिस्तान का कल्चर है। अरे भाई तौबा है, मतलब पाकिस्तान का कल्चर ये बता रहा है खून खराबा करना। ये कह रहा है पाकिस्तान, इसीलिए तो भारतीयों ने और भारतीय फौजों ने तुम्हारा जो है बैंड बजाई, इसमें हमारा ब्रह्मोस जो काम आया और तुम पाकिस्तानियों के जो है पतलून उतार दिए। मैंने भी एक शाहीन बनाया, तुम्हारे शाहीन से काफी अच्छा है। ये देखो ये देखो ये उड़ा भी, तुम्हारा तो उड़ा भी नहीं है। JS-17 को टाइफिस कर दिया भारतीय फौज ने। तुम मांगते हो ना हमारे चीफ का सर और तुम रखते हो उसकी कीमत। तो रेशम ने कहा है कि अगर मुझे एक कत्ल अलाउ कर दिया जाए तो मैं तुम्हारा सर मंगवाऊंगी और तुम्हें कत्ल करूंगी। प्यारे गौरव, तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। ये एंकर जो है ये एंकर कम लग रहा है और जिहादी ज्यादा लग रहा है। कह रहा है अर्नब गोस्वामी से भी इसको दिक्कत है, रिटायर JD बख्शी से भी इनको दिक्कत है। और इंडियन मीडिया, तुम्हारे लिए भी शर्म की बात है। इतनी खरी और सच्ची आर्टिस्ट ये कह रही है कि तुम्हारी पूरे मीडिया की अर्थी बन चुकी है। जो मैं कहता हूं कि अर्नब गोस्वामी, तुम्हारी नाक और कानों में मुझे इस वक्त रुई दिखाई देना शुरू हो गई है। और मेजर गौरव आर्या, तुम्हारा यही हाल है, बख्शी का भी यही हाल है। और JD बख्शी साहब ने तो यहां तक कह दिया
मतलब जेडी बख्शी साहब ने जो बोला है ना, ये इन पाकिस्तानियों को समझना चाहिए और पाकिस्तानियों को सुनना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं इन पाकिस्तानियों को अपने मोबाइल पे हमेशा रख लेना चाहिए, और जब भी सोते हैं और जब भी उठते हैं ना, इन जेडी बख्शी साहब की बातें सुन के उठना चाहिए और सुन के ही सोना चाहिए। उन्होंने कहा सांप पे विश्वास मैं कर लूंगा, लेकिन ये पाकिस्तानी रांड पे मैं विश्वास नहीं करूंगा। ट्रस्ट अ स्नेक बिफोर यू ट्रस्ट अ हार्लॉट रांड, एंड ट्रस्ट अ रांड बिफोर यू ट्रस्ट अ पाकिस्तानी। जेडी बख्शी ने पाकिस्तानियों को ऐसा जो है संबोधित किया है, पाकिस्तानियों डूब के मर जाओ, तुम हमेशा जो है पिटते हो, जहां पे भी जाते हो तुम जो है पिटते हो, तुम्हें सब जगह जो है लोग नंगा करते हैं। अरे विदेश में जो ये विदेश में सारे जो पत्रकार तुम्हारे जो विदेशी चैनलों से बात कर रहे हैं, कभी CNN से बात कर रहे हैं, कभी BBC से बात कर रहे हैं, वहां पे भी जाके तुम एक्सपोज हो जा रहे हो। भीख मांग मांग के इन्होंने तुर्की से ड्रोन लिए, वो ड्रोन का क्या हाल किया है S-400 ने, ये पूरी दुनिया ने देख लिया। पूरी दुनिया तो यहां तक कह रही है कि भारत ने आकाश में अपना वर्चस्व पैदा कर दिया है, पाकिस्तान तो कहीं थी नहीं। और अगर ये 2 घंटे 3 घंटे और मैं कहता हूं 1 दिन और लड़ाई हो जाती, जो भारत अभी भी मानती है कि किसी तरह की हमारी लड़ाई नहीं हुई है, अभी युद्ध का नाम भी नहीं दिया है। आपने सुना होगा, चाहे वो आर्मी हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, किसी से भी आपने ये नहीं सुना कि हम युद्ध में हैं। अभी तो युद्ध की बस तैयारी चल रही थी, लेकिन उसी डैमों में जो पाकिस्तान को निस्त नाबूद कर दिया भारतीय फौज ने। और ये मील का पत्थर साबित हुआ है कि वहां पे किराना हिल्स में, जहां पे तुमने अपने जो है न्यूक्लियर बम छुपा रखे थे, वो तुम्हारा क्या कहता था एक मिनिस्टर कि हमारे पास पाव भर के जी न्यूक्लियर बम है, उसी पे जाके पास में जब जो है अपना ब्रह्मोस गिरा ना, उसी ब्रह्मोस की में उसी की जद में आके तुम्हारा पूरी पाकिस्तानी मर जाओगे। और ये जो ब्लैकमेलिंग करते हो इंडिया को कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, न्यूक्लियर बम है, इसी न्यूक्लियर बम के तुम्हारा अंत होगा। ये याद रखना। सिंधु जल समझौता तो भारत ने खत्म कर दिया, लेकिन थोड़ा सा पानी पाकिस्तान में जा रहा है, उसी में डूब के मर जाओ। मतलब चुल्लू भर पानी में डूब के अगर मरने आए ना, ये कौम जो है पाकिस्तानी, इनका जो है ना मुझे लगता है नंबर आ गया भाई, इन कौम का नंबर आ गया है। और तो बड़े बड़े जो वैज्ञानिक बैठे हुए हैं, बड़े बड़े जो ज्योतिषाचार्य बैठे हुए हैं, वो तो यहाँ मान रहे हैं कि पाकिस्तान जो है 1-2 साल में पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और 4 टुकड़े हो जाएंगे उसके। भाई मान जाओ, टक्कर मत लो और मोदी के सामने सरेंडर कर दो और आसिफ मुनीर को बोल दो कि ये तेरे बस की बात नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा कि आसिफ मुनीर जो है ये चीफ आर्मी, पाकिस्तान आर्मी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। अरे घंटा भी नहीं है भाई, कुछ नहीं है। ये पाकिस्तानी आर्मी का तो मुझे लगता है इस आदमी को, आसिफ मुनीर को, इस आर्मी की ड्रेस छोड़ के मौलाना की कोई ड्रेस पहन लेनी चाहिए और बीच रोड पे ना बैठ के जो है बीच रोड पे बैठे और वहां पे जो है मुजरा करे। यही इसको जो है सूट करता है, ये पाकिस्तानी आर्मी को। अरे भारत से लड़ोगे क्या? भारत शक्तिशाली देश है, तुम्हारा इतना हालत खराब कर देगा भाई, यहां पर नहीं टिक पाओगे भारत के सामने। पूरी दुनिया इस बात को मान चुकी है कि स्पेस में भारत ने तहलका मचा दिया था 2 दिन में ही, और इस तहलके के सामने पाकिस्तान जैसा कंकड़ टिक पाएगा क्या? मान जाओ, ये जो जिस तरह से आप बातें कर रहे हो और अपनी जीत में ये जश्न भी मना रहे हैं पाकिस्तानी। आज तक इस आदमी ने, पाकिस्तानियों ने कभी आज तक कभी भी हार मानी है क्या? ये क्रिकेट में हारते हैं तो भी ये नहीं मानते, ये युद्ध के मैदान में 65 में हारे, 71 में हारे, कारगिल में हारे, लेकिन इन्होंने अपनी हार नहीं मानी। विश्व को ये बात देखनी चाहिए कि पाकिस्तान में जो ये दहशतगर्द हैं, इनको इनाम दिए जा रहे हैं कि भाई तुम लोग मर गए। ये लोग जब 72 हुरों के पास वो चले गए, हमारे आर्मी वालों ने उनको 72 हुरों के पास पहुंचा दिया। 100 है या 200 है, तुम लोग काउंटिंग करके यार तुम लोग बताओ। हम लोग तो काउंटिंग नहीं कर पाए, हमारी तो 100 के बाद काउंटिंग नहीं हो पा रही है, लेकिन तुम एग्जैक्ट जो है ना काउंटिंग करके बताओ कि ये 100 मरे हैं या 200 मरे हैं और ये 72 हुरों के पास चले गए हैं। ये पाकिस्तान की फौज इसलिए सेलिब्रेशन कर रही है क्योंकि ये जितने भी मरे हैं 100 आतंकवादी, सबके सब 72 हुरों के पास गए हैं।
तो 72 हूरों के पास जाएंगे तो सेलिब्रेशन तो बनेगा ही ना, इसीलिए सेलिब्रेशन किया जा रहा है। और मैं फिर से एक बात कहूंगा कि अगर भारत के ऊपर आंख उठाई तो आंख नोच लिया जाएगा, गोटियां खेलेंगे गोटियां। भारत से मत टकराना, और अपनी जिहादी जो कार्यक्रम है वो अगर चालू किया तो भारत ने अभी भी जो है ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं किया है और बंद अभी करेगा भी नहीं। लेकिन तुम्हारा वो हाल करेगा पाकिस्तानियों कि तुम्हारी छठी औलाद तक ये इस बात को याद रखेगी कि पाकिस्तान कुछ था भी कि नहीं था। तो पाकिस्तान का अस्तित्व अगर बचाना है तो अपने काम धंधे में लग जाओ, लेकिन भारत की तरफ अगर गंदी निगाहों से देखा तो भारतीय आर्मी जो है ना तुम्हारा जो है टाई टाई फिश कर देगी, टाई टाई फिश। आप लोगों को क्या कहना है इन पाकिस्तानियों के बारे में? और ये जो पाकिस्तानी है जो जश्न मना रहे हैं 72 हूर के पास भेजने के उपलक्ष्य में, आप लोगों को क्या लगता है इन 72 और भी भेजेंगे, आप टेंशन ना लो। आप ये भारतीय फौज को ये मत सोचो कि अभी ये फुल स्टॉप हो गया, अभी और भी 72 हूरों के पास जाएंगे। अब 72 हूरों जब जाएंगे तब और जश्न करना, जश्न का मौका देती रहेगी भारतीय फौज। और अब आप लोग को क्या लगता है पाकिस्तानी जो इतनी ढीठ कौम है, इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हो? प्लीज कमेंट करके बताओ।